आगे चले जाओ। सबको जोहार। ना पाप थके हैं कभी, ना पाप थकेंगे कभी। अभी जो 2 गज जमीन का नापी है, सारा आसमान नापना बाकी है, सारा आसमान नापना बाकी है। ये मेरे लिए नहीं कह रहा, ये आप बैठे उनकी नहीं कह रहा। अभी यहां पर हम लोग आगे बैठे और क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, सारी सरकार जानती है, प्रशासन जानता है और यहाँ के नेतागण भी जानते हैं। एक वाक्य मुझे याद आ गया, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस समय बांसुरी बनी नहीं थी, वीणा थी, लेकिन एक कहावत है, जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब हम बच्चों के लिए श्रद्धांजलि सभा रख रहे थे और बाहर लोग डीजे पे नाच रहे थे। ये इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए आप शांति से बैठिए, काम होगा और जरूर होगा। अब मैं जो हमारे बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, वो भिन्न समाज से भी थे, अन्य समाज से भी थे, और ये श्रद्धांजलि सभा हमने आयोजित की है, ये किसी जाति विशेष को लेकर नहीं की है, ये मानवता को लेकर किया है। और इसके अंदर आज भिन्न समाज, ओबीसी, एससी समाज का बच्चा दफन हुआ है। आने वाले समय में हो सकता है कि अन्य समाज का बच्चा भी दफन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जागना होगा, तैयार होना होगा, लड़ना होगा। लेकिन लड़ने के लिए हम तन मन धन से आए हैं या फिर बाहर जो फड़ डीजे बज रहा है, बार बार नजरें बाहर जा रही है लोगों की, इसलिए लड़ाई पूरी तरीके से यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं, वैसा मुझे लगता है। अब समय बहुत कम बचा है। जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, उनको हम लोग एक दिन श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और उस श्रद्धांजलि सभा में कुछ खलबल भी मची थी, लेकिन बाद में हमें महसूस हुआ कि उन लोगों को थोड़ा लगा कि जो लोग आए थे बच्चों के लिए आए थे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस पंडाल में कितने प्रकार के संगठन बैठे हुए हैं, कितनी प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई है, लेकिन हम किसी पार्टी का यहाँ जिक्र तक नहीं करते। और यहाँ पर देखा जाए तो देश की सबसे ऊंची पंचायत में बैठने वाले एक सदस्य बैठे हुए हैं और राजस्थान की पंचायत में बैठने वाले 4 सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। वो इनको लगाव है, इस झालावाड़ की जनता से लगाव है और इनको आक्रोश है कि यहाँ के बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है। हम भी इनके लिए लड़ने के लिए आए हैं और जितने लोग यहाँ लड़ने के लिए आए हैं उनका जमीन जिंदा है, और जो नहीं आए हैं उनका भी हो सकता है धीरे धीरे जमीन जिंदा होगा। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग पहले आए थे, जितने भी आए थे उतने काफी थे। आज हम लोग जितने भी आए हैं उतने भी काफी हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि झालावाड़ की गलियां इन सारी जनताओं से भर जाएगी, तब सरकार को थोड़ी अक्ल आएगी, ऐसा लगता है। और मैं आप लोगों ने राजा रानी, उसके राजकुमार को बहुत सारी गालियां दी और बहुत सारा उनको ललकार दिया, लेकिन मैं इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं कि आपकी जो झालावाड़ की महारानी है और वो 2 बार से मुख्यमंत्री रही, उस मुख्यमंत्री को हमारे आदिवासी इलाके की जनता ने भुआ माना था, भुआ। और आज भी हम लोग कहते हैं भुआ उड़ जाओ, चिट्ठी निकाल दो, और चिट्ठी में हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए की चिट्ठी निकाल दो। ये जनता आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में चले।
हो सकता है आपका कद आज की तारीख में नीचा है, ऊपर है, हमें नहीं पता, लेकिन इस दिन आप चिट्ठी निकालेगी तो ये कद आपका जो कम हुआ है वो कद आगे और बढ़ जाएगा, आगे और बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि आप में अगर ये है कि मैं कुछ कहूंगी भीलों के लिए और भ्रष्ट बच्चों के लिए, तो मेरी पार्टी मुझे नीचा दिखाएगी या पद नहीं देगी, ये गलत है। आपकी पार्टी कुछ पद भी देगी और हमारे भ्रष्ट बच्चे को 1-1 करोड़ रुपया भी मिलेगा, और जो कायल बच्चे हैं उनको 50-50 लाख रुपया भी मिलेगा, और नौकरी भी मिलेगी, 10-10 बीघा जमीन भी मिलेगा। मैं जरा जल्दी बोलने वाला नहीं था, थोड़ा लेट ही बोलने वाला था, लेकिन थोड़ा अभी गर्मी की वजह से मेरा ये मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि मुझे मौका दे दीजिए, मैं बोल लूंगा, अपना उधर घूम लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं डूंगरपुर में था और 2 दिन पहले महावीर भाई का और धर्मा भाई का फोन आया कि दादा यहाँ बरसात भी हो गई है और कुछ सांसद नहीं आएंगे, कुछ फोटो वाले भी नहीं आ रहे। मैंने कहा कोई आए नहीं आए, आप लोग कार्यक्रम शुरुआत कीजिए, कांति भाई आदिवासी जरूर आएगा और हमारे सांसद और विधायक जरूर आएंगे, जो आपके बीच में बैठे हुए राजकुमार रोज, अनिल कटारा, जयकृष्ण पटेल और उमेश डामोर, थावरचंद डामोर, ये विधायक आके बैठे हुए, चारों विधायक आगे बैठे हुए। यानी ये मान के चलिए राजस्थान की तीसरी शक्ति यहाँ पे आके बैठी हुई है, और ये तीसरी शक्ति ने ठान लिया और हमने ब्रेक कर दिया। दक्षिण राजस्थान के रास्ते साथ चारों तरफ से जाम हो जाएंगे और आप कांग्रेस और बीजेपी को कील पिला जाओगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर हमारे बच्चों को सही न्याय नहीं किया तो। और आने वाले समय में हमें लड़ना पड़ेगा, झागना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी और आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे, तो ही आने वाले समय में ये सरकार कुछ न कुछ हमें बेनिफिट देगी। और मैं साथ साथ में कहना चाहता हूँ, या कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ इस मंच और दर्शन से, एक व्यक्ति ने झालावाड़ के बच्चों के लिए एक आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने उसको जेल में डाल दिया, नरेश मीणा, उसकी भी रिहाई हम लोग इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, उसकी रिहाई भी होनी चाहिए। और साथ साथ में कहना चाहता हूं कि अभी जो सवाई माधोपुर के अंदर डोगरी बाग का जो सरकार ने प्रस्ताव ला रही है, तो किसानों की जमीन जाएगी, उस डोगरी बाग के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली से किसान आएंगे, हरियाणा से किसान आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे। सरकार तेरे में ताकत है तो रोक के दिखा देना, हम डोगरी बाग के लिए भी आने वाले हैं। ये बात मैं कह के जाना चाहता हूँ, मेरी बात को सुना, समझा, और आने वाले समय में हम इन मासूम बच्चों के लिए एक अच्छा सा काम करके जाए, ये हम सब आपसे यही आशा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।